बच्चों, पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ मजेदार ही नहीं होती, बल्कि हमें जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख भी देती हैं। जानवरों की दोस्ती, समझदारी और चतुराई से भरी ये कहानियां हमें सही रास्ता चुनना सिखाती हैं। तो चलिए आज फिर चलते हैं उसी जादुई दुनिया में जहां हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में 4 प्यारे दोस्त रहते थे। गुल्लू बंदर, अप्पू हाथी, मिनी खरगोश और मीशू हिरन। चारों रोज खेलते कूदते मस्ती करते और जंगल के नए नए कोनों की खोज करते। एक दिन सुबह सुबह जब धूप पत्तों पर हल्के हल्के चमक रही थी, मिनी खरगोश को एक अजीब सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर धूल जमी थी और ऊपर एक चमकदार निशान था। मिनी ने उत्साह से कहा, दोस्तों आओ जल्दी, ये देखो, लगता है ये बहुत पुरानी पेटी है। गुल्लू तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर आया। वाह, इसमें तो खजाना हो सकता है। अप्पू हाथी ने अपनी सूंड से पेटी उठाई। जैसे ही पेटी खुली, उसमें से एक सुनहरी पत्ती निकली। पत्ती पर लिखा था, जंगल का असली खजाना पाओगे अगर हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से आगे बढ़ोगे। मीशू हिरन बोला, खजाना ढूंढने का मजा ही कुछ और है, चलो सफर शुरू करें। चारों बेहद खुश हुए और खजाने की खोज पर निकल पड़े। पहला पड़ाव, फुसफुसाहट वाली नदी। चारों नदी तक पहुंचे। नदी के किनारे अचानक हवा की आवाज आई। आगे बढ़ना है तो एक पहेली सुलझानी होगी। अप्पू बोला, पहेली? हाँ बताओ। आवाज आई, जो जितना बांटता है वो उतना ही बढ़ता है, बताओ मैं क्या हूँ? मिनी मुस्कुराई, ये तो मैं जानती हूँ, इसका जवाब है खुशी। जैसे ही उसने जवाब दिया, नदी का पानी शांत हो गया और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। गुल्लू कूदा, वाह, एकदम जादू जैसा। दूसरा पड़ाव, अंधेरा सुरंग का रहस्य। आगे बढ़ते हुए चारों एक लंबी अंधेरी सुरंग तक पहुंचे। मिनी डर गई, ये बहुत अंधेरा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? अप्पू हाथी बोला, डरना ठीक है मिनी, पर अगर हम साथ चले तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। उसने अपनी सूंड से पेड़ की सूखी टहनी उठाई। गुल्लू ने उस पर 2 पत्थर रगड़े और एक छोटी सी रोशनी बना दी। अब रोशनी में सभी साथ साथ सुरंग के अंदर चलने लगे। अंदर जाकर उन्होंने देखा, दीवार पर एक और संदेश लिखा था, सच्ची रोशनी बहादुरी से मिलती है। मीशू ने कहा, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। तीसरा पड़ाव, सियार की चालाकी। सुरंग पार करते ही एक चालाक सियार ने रास्ता रोक लिया। वो बोला, अरे दोस्तों, खजाना वही है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं तुम सबको सीधा वहां ले चलता हूँ, बस मेरी बात मानो। गुल्लू बोला, इसकी आंखें कुछ ज्यादा चमक रही हैं। मीशू ने धीरे से मिनी और अप्पू को कहा, ये वही सियार है जो सबको धोखा देता है। अप्पू हाथी ने जोर से कहा, खजाना हम अपने दिमाग और दोस्ती से ढूंढेंगे, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। सियार गुस्से से फुफकारा और भाग गया। मिनी बोली, समझदारी से काम लेना भी हिम्मत ही है। अंतिम पड़ाव, चमकता हुआ वृक्ष। आखिरकार चारों एक बड़े चमकते हुए वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष के नीचे जमीन चमक रही थी। जैसे ही चारों ने हाथ मिलाया, वृक्ष पर सुनहरी रोशनी दौड़ गई और सामने एक पत्थर धीरे धीरे हटा। नीचे एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया। गुल्लू चिल्लाया, ये रहा खजाना। बॉक्स खुला, पर उसमें सोना चांदी नहीं था। अंदर थी केवल एक चमकती हुई किताब। किताब पर लिखा था, जंगल का असली खजाना न सोना है न मोती,
बल्कि दोस्ती, हिम्मत और समझदारी। और तुम चारों ने ये तीनों साबित कर दिए। चारों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। मिनी बोली, तो खजाना हम थे, हमारी दोस्ती थी। नीशू मुस्कुराया, और ये सफर बताता है कि साथ चलो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। अप्पू बोला, ये हमारी जिंदगी की सबसे कीमती सीख है। गुल्लू बोला, और सबसे बड़ा खजाना हम चारों दोस्त हैं। चारों दोस्त खुशी से जंगल में लौट गए। हवा में खुशियों की महक फैली थी और जंगल में सबने कहा, जहाँ दोस्ती होती है वहीं असली खजाना मिलता है।